चलिए भाई, आज हम स्टार्ट करते हैं फॉर लूप के बारे में। फॉर लूप बेसिकली जावास्क्रिप्ट में क्या होता है आज हम वो बताएंगे। मेरा नाम है भाई रोहित आज़ाद मलिक और हम भाई जावास्क्रिप्ट कोर्स की सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। अगर आपने प्रीवियस सेशन नहीं देखे हो तो आप प्लेलिस्ट में जाइए और चेक कर सकते हो। ठीक है भाई। देखो, सबसे पहले क्या होता है फॉर लूप के बारे में पढ़ते हैं हम। लूप बेसिकली कितने प्रकार के होते हैं आपके जावास्क्रिप्ट में, सबसे पहला क्वेश्चन तो ये है। आपको पता होना चाहिए लूप हमारे 5 प्रकार के होते हैं। ठीक है, जो मेन होते हैं हमारे भाई। ठीक है, कौन कौन से? एक आपका फॉर लूप होता है। ठीक है, सबसे पहला तो फॉर लूप के बाद आपका आता है वाइल लूप आता है। ठीक है, नेक्स्ट आपका आता है थर्ड आपका डू वाइल लूप आता है। फोर आपका आता है फॉर इन लूप आता है। फिफ्थ आपका आता है फॉर ऑफ लूप आता है। ठीक है, सबसे पहले बेसिक बेसिक चीजें हम जान लेते हैं 5 के बारे में, और उसके बाद हम इसके अंदर थोड़ा सा इंटरव्यू क्वेश्चन भी करेंगे। ठीक है भाई, और सबको इस्तेमाल करके करेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं फॉर लूप के बारे में। फॉर लूप बेसिकली क्या आता है? इट्स कांस्टेंट ऑफ द 3 पार्ट्स। ये भी आपकी 3 चीजों के साथ आता है। पहले चीज इनिशियलाइजेशन होती है, यानी कोई चीज आपने डिक्लेयर करनी होती है। सेकंड हमारी आती है कंडीशन, यानी कि आपकी किस कंडीशन के बेस पे वो काम करे। फिर थर्ड हमारा इसका आता है इटरेशन, कि वो इटरेशन कैसे काम करे, उसकी कंडीशन कैसे आगे बढ़े, प्लस करे माइनस करे, जो भी आपका रूल लॉजिक है। तो चलिए पहले हम पढ़ते हैं फॉर लूप के बारे में। फॉर लूप का एक छोटा सा एग्जांपल देख लेते हैं। सिंपल है भाई, मैंने एक एचटीएमएल की फाइल बनाई हुई है और भी जावास्क्रिप्ट उस पर अटैच कर रखी है। कंसोल डॉट लॉग में मेरा नाम प्रिंट हो रहा है। तो पहले हम ट्राई करते हैं फॉर लूप। ठीक है, देखो लूप बेसिकली होता क्या है? कोई ऐसी चीज जो हम बार बार रिपीटेशन कर रहे हैं। ठीक है, जैसे मान लो मेरा नाम है, मुझे नाम का रिपीटेशन करना है। कोई काम है जो कि बार बार रिपीट हो रहा है, उसको बार बार रिपीट करने के लिए हम फॉर की मदद ले सकते हैं, ताकि हमारा टाइम बच सके और हमारी कोड क्वालिटी अच्छी हो। जैसे कि मान लो मेरा रोहित आजाद है, आजाद मलिक आपने कंसोल डॉट में प्रिंट कराया। अगर मुझे 3 बार प्रिंट कराना हो तो 4 बार कराना हो तो 5 बार कराना हो तो मुझे 5 बार कॉपी पेस्ट करना पड़ेगा। देखो मेरा 5 लाइन यहाँ पे इंक्रीज हो गई हैं ऑप्टिमाइज पर्पज से भी। और अगर ये 10 हो तो 10 बार प्रिंट कराना हो तो ये देखो, यानी कि यहाँ पे मैंने 10 लाइन एक्स्ट्रा लिख दी है जावास्क्रिप्ट के कोड के अंदर। तो यानी कि मेरी फाइल हैवी होगी, जो कि मेरा आउटपुट तो आ रहा है बट मेरी फाइल भी हैवी होगी और कोड मेरा ऑप्टिमाइज नहीं है यहाँ पे। तो कोड को ऑप्टिमाइज करने के लिए और बेस्ट प्रैक्टिस यूज करने के लिए हम यहाँ पे फॉर लूप का इस्तेमाल करेंगे। सबसे पहले हमारा था भाई फॉर लूप, तो आप फॉर लिखोगे ब्रैकेट्स के अंदर। तो फॉर लूप के अंदर देखो हमारा फॉर, जैसे मैंने आपको बताया कि हमें 3 स्टेज होती हैं। सबसे पहले आपकी होती है इनिशियलाइजेशन। मैंने एक वेरिएबल लिया वेर नाम से। वेरिएबल आप नाम यहाँ पे कोई भी डिफाइन कर सकते हो। मैं यहाँ पे आई ले लेता हूँ। आई की वैल्यू, इनिशियल आपकी वैल्यू क्या हो? 1 हो मेरी, मैं 1 चाहता हूं। अब सेकंड हमारा क्या आता है? कंडीशन। मुझे कंडीशन क्या लगानी है यहाँ पे? मैं चाहता हूं कि मेरी जो आई की वैल्यू है वो कम हो और इक्वल हो कितने से? 5 से। तब ये कंडीशन चलती रहे, सॉरी तब ये कंडीशन मेरी ट्रू हो, तब मेरा ये कोड रन हो। ठीक है। अब थर्ड हमारा चीज क्या आती है? इटरेशन। इटरेशन बेसिकली क्या होता है कि जब मेरी ये कंडीशन ट्रू हो, उसके बाद जो कोड यहाँ पे रन है वो रन हो गया, तो उसके बाद ये कंडीशन चले जो मैं यहाँ पे डिफाइन करूंगा। तो मैंने यहाँ पे आई प्लस प्लस कर दिया है, मतलब कि भी जो आई की वैल्यू है वो प्लस प्लस हो जाए। मैं यहाँ पे आई इक्वल टू आई प्लस 1 भी लिख सकता हूँ। सेम चीज मैंने प्रीवियस सेशन में ये ऑलरेडी कवर किया हुआ है, एक बार आप देख लेना भाई। ठीक है भाई, डबल प्लस और डबल माइनस। बेसिकली पहले मेरी ये वैल्यू है, उसके बाद जब ये वैल्यू एग्जीक्यूट हो जाएगी तब ये प्लस प्लस करेगा भाई। ठीक है, ये भी इंटरव्यू क्वेश्चन आ सकता है आपका यहाँ पे। नेक्स्ट मैंने क्या किया इसके अंदर, अब मैंने क्या किया, कंसोल डॉट लॉग को यहाँ से उठा के, कहाँ गया भाई, ये रहा कंसोल डॉट लॉग को, और मैंने फॉर लूप के अंदर प्रिंट करा दिया। तो अब इसका आउटपुट क्या आएगा? अगर मैं ब्राउजर पे जाऊं तो देखोगे मेरा 5 टाइम्स रिपीट हो गया है रोहित आजाद मलिक। ठीक है, आप देखोगे यहाँ पे 5 लिखा हुआ है। बट नहीं, मैं चाहता हूं कि भी ये मेरा ना हर लाइन में अलग अलग लिखा है, और मैं चाहता हूं कि हर बार मुझे भी पता चले कि भी ये 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 बार। तो वो आप कैसे करोगे? तो देखो सिंपल सी बात है, मेरा यहाँ पे वेरिएबल क्या है? आई। आई की वैल्यू अपडेट हो रही है हमेशा, तो मैं यहाँ पे आई को भी प्रिंट करा सकता हूं। अगर मैं यहाँ पे आई को प्रिंट कराऊं, सीधा सा आई को मैंने प्रिंट कराया, पहले हम आई की वैल्यू चेक करते हैं। देखो 1 2 3 4 5, तो यानी कि मेरी ये 5 वैल्यू आ गई है यहाँ पे। ठीक है, आई की वैल्यू जो कि मेरा एक्चुअल यहाँ पे वैल्यू प्रिंट हो रही हैं। तो भी 4 के अंदर हमारे 3 स्टेज हैं। एक आपको डिक्लेयर करना है, एक आपकी कंडीशन। अगर ये कंडीशन आपकी ट्रू होती है तो ये आपका एक कोड एग्जीक्यूट होगा। उसके बाद इटरेशन, तो आपका क्या रूल आपने कंडीशन यहाँ पे लगा रखी है, मैंने यहाँ पे प्लस प्लस कर रखा है। जैसे मेरी
वैल्यू 1 आ गई, 1 होगी, 1 से मेरी 2 होगी, तो ये वापस यहाँ पे जाएगा, ये वैल्यू चेक करेगा, इस कोड को एग्जीक्यूट करेगा और फिर से इरिटेशन करेगा और फिर दोबारा यहाँ पे जाएगा, चेक करेगा। तो जब तक मेरा ये 5 नहीं हो जाता या इसके इक्वल नहीं होता, तो मेरी वैल्यू चलती रहेगी। अब मुझे क्या करना है, मैं यहाँ पे कोमा लगा के और अपना नाम भी प्रिंट करा सकता हूँ, रोहित आजाद मलिक। सिंपल है भाई, ठीक है। मैंने प्रिंट कराया तो आप देखोगे 1 2 3 4 5 रोहित आजाद मलिक आ गया आपका यहाँ पे प्रिंट हो गया। सिंपल है, 5 टाइम्स आ गया। ये था हमारा भाई फॉर लूप, ठीक है, सिंपल है, कुछ नहीं करना है। तो अब हम सेकंड लूप की तरफ चलते हैं। सेकंड लूप हमारा था वाइल लूप। वाइल ये भी आपका फोर की तरह ही काम करता है। इसको हम कॉमेंट आउट कर देते हैं, बस इसका लिखने का तरीका अलग होता है आपका। जैसे आपने क्या किया, यहाँ पे 3 स्टेजेस हैं हमारे लूप के अंदर, तो यहाँ भी आपके 3 स्टेजेस हैं, लेकिन वो लिखने का तरीका आपका अलग हो जाता है। यहाँ पे सेम चीज हम इसमें ट्राई करेंगे वाइल लूप के अंदर। कैसे? सबसे पहले तो मैं यहाँ पे एक वेरिएबल असाइन कर दूंगा, सेम वही वही मैंने आई ले लिया, आई इसकी वैल्यू मैंने कर दी यहाँ पे 1 एंड नाउ नेक्स्ट यहाँ पे मेरा आ जाएगा वाइल। वाइल लूप जैसे मैंने लिखा, तो वाइल लूप के अंदर मेरी यहाँ पे कंडीशन जाएगी। कंडीशन क्या होगी मेरी, कि भाई मेरी आई की वैल्यू कम हो और इक्वल हो 5 से, चलता रहे, ठीक है। अब यहां पर क्या प्रिंट हो, मैं चाहता हूं कि यहां पे मेरा कंसोल प्रिंट हो। सेम वही चीज मैंने कंसोल को प्रिंट करा लिया और यहां मैं डाल देता हूं कि भाई ये मेरा यहां से वाइल लूप के साथ प्रिंट हो रहा है, वाइल लूप, ठीक है। अब इसके बाद जैसे ये प्रिंट हो, यहां मेरा इरिटेशन जो कि मेरा आई प्लस प्लस है, तो हम आई प्लस प्लस यहां पर लिख सकते हैं। सिंपल है, सेव किया मैंने। अब मैं ब्राउजर पे जाता हूं तो देखो ब्राउजर में मेरा सेम आ रहा है वाइल लूप के साथ, ठीक है, सेम वही है भाई। कोई अगर आपसे पूछे कि भी फोर लूप और वाइल लूप में फर्क क्या, बोलोगे कुछ नहीं है, दोनों का बस लिखने का तरीका अलग होता है, दोनों हमारे सेम काम करते हैं। अब नेक्स्ट हमारा आता है डू वाइल लूप। अब भाई डू वाइल लूप क्या होता है, ठीक है, डू वाइल लूप भी आपका सेम ही काम करता है, बट उसको लिखने का तरीका अलग होता है, ठीक है। उसमें भाई एक चीज डिफरेंस है जो मैं आपको बताऊंगा अभी। तीसरा हमारा क्या आ गया, डू वाइल लूप। तो डू वाइल लूप के बारे में पढ़ते हैं हम। यह हमारा डू वाइल, देखो डू वाइल लिखने का तरीका क्या होता है भाई, देखो सिंपल है, कुछ नहीं करना। एक मैंने यहाँ पे वेरिएबल डिक्लेयर किया, अब उसके बाद डू लिखा, और डू में बेसिकली क्या हमारा जो हमारी स्टेटमेंट कोड रन करेगा वो यहाँ पे चलेगा। मान लो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, कंसोल डॉट लॉग किया, कंसोल डॉट लॉग में, और भी यहाँ मैंने नाम प्रिंट करा दिया रोहित आजाद मलिक, और भाई मैंने यहाँ पे आई को प्रिंट करा लिया आपकी बार, ठीक है। और इसके बाद आपका इरिटेशन, इरिटेशन मेरा क्या हो, आई प्लस प्लस चला जाए। अब डू के बाद हमारा आता है वाइल। वाइल में बेसिकली क्या आएगा भाई, आपकी कंडीशन जाएगी वाई के अंदर कि ये कब कब चले, जब तक मेरी आई की वैल्यू कम हो इक्वल हो 5 के, तब तक ये चले। मैंने सेव किया, कंसोल पे जाते हैं, कंसोल इज नॉट ए फंक्शन, कंसोल डॉट लॉग आएगा भाई, ठीक है, सॉरी यहाँ पे मिस्टेक हो गया था, कंसोल डॉट लॉग। तो आपने देखा मेरा यहाँ पे डू वाइल लूप भी काम कर रहा है सेम तरीके से। बट अब आप ये क्वेश्चन आता है कि भी वाइल में और डू वाइल में फर्क क्या है, फिर देखो बेसिकली क्या है, वाइल लूप में जो फोर लूप है बेसिकली ये कब कब काम करेगा, जब आपकी ये कंडीशन ट्रू होएगी। सेम आपका वाइल में है, जब आपकी कंडीशन ट्रू होती है तो आपका कोड काम करता है और आपका इरिटेशन आता है बाद में, फिर जो आपकी कंडीशन लगा रखी है। लेकिन डू वाइल में क्या, देखो डू वाइल में बेसिकली होता क्या है कि डू बेसिकली जब आपने क्या किया, आई वेरिएबल आपने आई की वैल्यू डिक्लेयर कर दी, डू किया, डू यानी कि आप काम करो, इसने यहाँ पे काम किया और अपना यहाँ पे इरिटेट भी कर दिया, ठीक है। अभी मेरे को भी क्या करना है, प्लस करना है, माइनस करना है। उसके बाद आपने वाइल के अंदर जाके आपने कंडीशन चेक करी कि मेरी आई की वैल्यू क्या है, ठीक है। तो इसने क्या किया, कंडीशन कब चेक करी, जब ये मेरा कोड रन हो गया, तो यानी कि आपका ये एक बार तो हमेशा चलेगा चलेगा, ठीक है। सेकेंड टाइम आपकी ये कंडीशन चेक करेगा इसको दोबारा चलना है या नहीं चलना है। अब आप मुझे ये बताओ कि भी इसका यूज हम कहां कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल के तौर पर बताऊं, भाई मैं चाहता हूं कि इसकी वैल्यू ज्यादा हो और इक्वल हो 5 से, तभी मेरी ये कंडीशन ट्रू हो, जो कि होगी नहीं। मैंने कोड में गया तो देखो यहाँ पे एक बार मेरा प्रिंट हुआ ना, रोहित आजाद मलिक 1, और उसके बाद प्रिंट क्यों नहीं हुआ, क्योंकि मेरी कंडीशन फॉल्स हो गई है, इसी वजह से। तो ये था भाई हमारा डू वाइल लूप, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट हमने लूप यहाँ पे देख लिया है
कि भी फॉर लूप हमारा कैसे काम करता है, वाइल लूप कैसे करता है, डू वाइल लूप कैसे काम करता है। अब ना इन तीनों लूपों के अंदर एक क्वेश्चन है हमारे पास, ठीक है, एक क्वेश्चन हम ट्राई करेंगे सॉर्ट आउट करने की, उसको सोल्व करने की। मान लो मुझे ना एक टेबल प्रिंट करानी है, वो टेबल 2 की भी हो सकती है, 3 की भी, 4 की, 5 की, 10 की, एन नंबर ऑफ टेबल। तो आप वो टेबल कैसे प्रिंट कराओगे, कैसे? मान लो मेरा क्वेश्चन नंबर 1 है प्रिंट ए टेबल। सबसे पहले हम ट्राई करेंगे फॉर लूप से। फॉर लूप से हम एक टेबल कैसे प्रिंट कराते हैं, ठीक है भाई। फॉर करेंगे हम, सिंपल, कुछ नहीं करना आपने। मैंने एक वेरिएबल लिया आई, जिसकी वैल्यू 1 हो और आई की वैल्यू इक्वल टू 10 तक जाए, और इरिटेशन मेरा क्या जाए, आई प्लस प्लस। अब इसके अंदर अगर मैंने कंसोल डॉट लॉग पे मैं प्रिंट कराता हूं, क्या प्रिंट कराता हूं, मैंने आई को प्रिंट कराया, तो देखा मैंने क्या क्या आया मेरे पास, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक आ गया, यानी कि मेरी 10 तक आ गया, 10 बार मेरा ये लूप चला है। अब अगर मुझे यहाँ पे 2 की टेबल प्रिंट करानी हो तो क्या करूंगा मैं, आई को मल्टीप्लाई बाय 2 कर दूंगा, तो यानी कि मेरी 2 की टेबल आ जाएगी, 2 4 6 8 9 10 14 16 18 20, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौक 8, 2 पंजे 10, 2 छिक 12, 2 सत्ते 14, 2 अट्ठे 16, 2 नीम 18, 2 दाई 20। सेम अगर मेरे को 5 की टेबल प्रिंट करानी हो तो मेरे यहाँ पे 5 की टेबल भी आ जाएगी। बट अब मैं चाहता हूं कि ये जो 5 की टेबल है ना, एक प्रॉपर अच्छे तरीके से फॉर्मेट में आए। अब मुझे क्या पता कि भी 5 10 15 ये टेबल है 5 की, तो उसके लिए आप एक फॉर्मेट कैसे लिखोगे, सिंपल है, कुछ नहीं करना भाई। मैंने यहां पे किया किसकी, टेबल ऑफ, किसकी टेबल लिखेंगे भाई हम यहाँ पे, 5 की, टेबल ऑफ 5। और भाई टेबल ऑफ 5 की मैंने यहाँ पे कर दिया, टेबल ऑफ 5 किया, और यहाँ पे आपका आ जाएगा इक्वल टू टेबल ऑफ 5 5, टेबल ऑफ 5 गुना, गुना आपका कहाँ गया भाई, ये रहा, किससे, जब भी आपका चेंज हो, यानी कि मेरा आई जो वैल्यू है, ठीक है, इक्वल टू, और आपका यहाँ पे 5 मल्टीप्लाई बाय, सॉरी आई, आई। अब चेक करें आपकी कैसे टेबल प्रिंट होके आ रही है, देखो आगे ना भी, टेबल ऑफ 5, 5 पंजा 5, 5 टू जा 5, 3 जा 5, 4 5 6 7 8 9 10, ये आपकी टेबल है। अब अगर सेम अगर मैंने एक वेरिएबल यहाँ पे डिफाइन कर दूं, वेर टेबल ऑफ किसकी, 4 की, तो मैं जो टेबल 4 है ना, इसको मैं यहाँ पे डिफाइन कर सकता हूँ 5 की जगह, और 5 इसको भी मैं यहाँ पे भाई ये मैंने कर दिया 5 कोमा, ठीक है, 4 की टेबल आ जाएगी मेरी, आपकी 4 की टेबल आ गई। सेम मुझे क्या करना है, जब भी मुझे वैल्यू चेंज करनी हो, टेबल प्रिंट कराना हो, मैं यहाँ पे 3 टाइप किया तो अब मेरी 3 की टेबल आ गई, ठीक है। अब देखो यहाँ पे बेसिकली क्या है हमारा, यहाँ पे तो हम बेसिकली अभी हार्ड कोड कर रहे हैं। मैं चाहता हूँ कि यूजर से हम पूछें कि भी आपको कौन सी टेबल चाहिए, ठीक है, तो चलिए वो भी हम कर लेते हैं। जो 3 है ना, यहाँ पे हम लगा देते हैं प्रॉम्प्ट। प्रॉम्प्ट बेसिकली क्या करता है, यूजर से ना एक इनपुट फॉर्म देता है कि आप हमें बताओ कि आपको कौन सी टेबल चाहिए, तो भाई विच टेबल यू वांट टू शो, सेव किया। अब देखो पूछ लेना इसने विच टेबल वांट टू शो, मैंने डाल दिया 12 12, ओके किया, तो देखो मेरे पास 12 की टेबल आ गई। जैसे मैंने पेज को रीलोड किया, फिर से इसने पूछा क्यों मेरा कोड एग्जीक्यूट हुआ। अब की बार मैं चाहता हूं कि 25 की टेबल रिटर्न करके दिखाए मुझे, तो आपकी टेबल आ गई 25 की यहाँ पे देखो, ठीक है। तो ऐसे आप टेबल यहाँ पे बना सकते हो भाई, स्ट्रक्चर के साथ, फॉर्मेट के साथ, ठीक है, जैसे आपने करना हो, जैसे आपका रूल लॉजिक वगैरह कहता हो, सेम चीज है। अब अगर मैं प्रॉम्प्ट को हटा देता हूं यहाँ से, मुझे प्रॉम्प्ट नहीं चाहिए, मैं यहाँ पे डायरेक्ट ही 4 ही कर देता हूं। अब सेम चीज जो आपने टेबल यहाँ पे प्रिंट कराई है 4 के साथ, मुझे वाइल के साथ भी करानी है और डू वाइल के साथ भी करानी है। कैसे कराओगे आप, 4 वाइल, एक बार हम ट्राई कर लेते हैं, इसको हम कमेंट आउट कर देते हैं यहाँ पे। वेर, वेर की वैल्यू क्या है, आई की वैल्यू मेरी 1, ठीक है, सिंपल है भाई क्वेश्चन। नेक्स्ट आपका आता है वाइल। वाइल में बेसिकली क्या जाएगी, आपकी कंडीशन जाएगी। यहाँ पे कंडीशन हमारी क्या है, आई इक्वल टू 10, कम हो 10 तक, और इसके अंदर क्या प्रिंट हो हमारा, सेम चीज प्रिंट हो, कंसोल डॉट लॉग, ठीक है भाई, सिंपल है। और
आपका आई प्लस प्लस। सिंपल है, सेव किया मैंने, किया तो देखो मेरे 4 की टेबल आ गई सेट यहाँ पे। और अगर मैं इसको 4 की जगह में मैं 3 कर देता हूँ तो मेरी 3 की टेबल प्रिंट होके आ गई। तो ये आपने वाइल के थ्रू कर लिया। अब सेम चीज अगर मैं डू वाइल के साथ करना चाहूं तो डू वाइल के साथ हम कैसे कर सकते हैं, चलिए वो भी अगर हम ट्राई कर लेते हैं। तीसरा है डू वाइल। डू वाइल के साथ सबसे पहले हम ना वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे, ये बात आप हमेशा याद रखना। उसके बाद हम क्या करेंगे, डू। डू डू के अंदर हमारा क्या होगा, कोड लिखा जाएगा। क्या कोड लिखना है मुझे, मुझे लिखना है ये कोड, कंसोल डॉट लॉग टेबल ऑफ वन, टेबल ऑफ वन। ठीक है, अब यहां पे मेरा क्या आ जाएगा, वाइल। वाइल के अंदर हमारी क्या जाएगी, कंडीशन। कंडीशन क्या हो मेरी, आई प्लस प्लस। सिंपल है, कुछ नहीं करना। कंसोल पे गया तो देखो मेरी प्रिंट होती जा रही है। ये क्यों प्रिंट होती जा रही है, आई प्लस प्लस हो गया मेरा यहाँ पे। अरे गड़बड़ होगी ना भाई, कंडीशन ये प्लस प्लस मेरा जाएगा यहाँ पर। कंडीशन मेरी क्या जाएगी यहाँ पे भाई, आप बताओ। कंडीशन आई ग्रेटर देन और इक्वल टू 10 तक हो, बस सिंपल ये जाएगी मेरी। ब्राउजर मेरा अभी हैंग हो गया, तो भी यहाँ पे मेरी वाइल के अंदर कंडीशन आ जाएगी। तो भी आपने देखा एक ना इसके अंदर भाई एक चीज आप ध्यान रखना, जैसे कि अभी मेरे साथ हुआ था, मेरा ब्राउजर हैंग हो गया था। क्यों, क्योंकि मैंने यहाँ पे कंडीशन गलत डाल दी थी, आई प्लस प्लस चल रहा था यहाँ पे। ठीक है, तो उससे क्या किया, आई प्लस प्लस होता रह गया, जो मेरी कंडीशन थी यहाँ पे। तो भी कभी भी आप ना नेवर एंडिंग जो हमारे लूप होते हैं वो इस्तेमाल ना करें ब्राउजर के अंदर, नहीं तो आपकी ब्राउजर हैंग हो सकता है, मेमोरी लीक हो सकती है और मशीन आपकी दोबारा से आपको रीस्टार्ट करना पड़ सकता है। आपकी जो वेबसाइट में आपने काम किया है वो आपकी क्रैश हो सकती है। तो ये चीजें आप ध्यान रखना, ठीक है भाई। ये आपका था डू वाइल लूप। अब देखो सेम चीज है, अब मेरे पास एक क्वेश्चन और आता है कि ना भाई आप प्रिंट कराओ नंबर जो कि ओड हो और इवन हो, मुझे दोनों प्रिंट नंबर प्रिंट कराने अलग अलग। ठीक है, मैंने क्या किया, सबसे पहले क्वेश्चन हमारा आता है यहाँ पे लूप के अंदर फोर। फोर के अंदर मैंने क्या किया यहाँ पे कि आपको ओड और इवन के नंबर प्रिंट कराने हैं। जो मैंने आपको माइनस प्लस और भी डिवाइड बाय मल्टीप्लाई बाय बताए थे ना, वही आपको यहाँ पे अप्लाई करने हैं। मॉड्यूलर्स मैंने क्या किया, मैंने वेरिएबल लिया वेर आई इक्वल टू 1 और आपका आई चले, आई इक्वल हो कहाँ तक, 10 तक, और आपका आई प्लस प्लस। अब सेम देखो मैं यहाँ पे क्या, मैंने यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग किया। कंसोल डॉट लॉग को आपने यहाँ पे इवन नंबर को प्रिंट कराना है। इवन नंबर क्या होता है, जो हमारा डिवाइड करते हैं और उसका आंसर हमारा 0 आता है। इवन जैसे कि 2 4 6 8 9 10। ठीक है, सेव किया, कंसोल पे जाता हूँ, देखो मेरा 10 बार इवेंट प्रिंट हुआ है। मुझे नंबर प्रिंट कराना है, तो बेसिकली हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हम यहाँ पे इफ कंडीशन लगाएंगे। इफ कंडीशन बेसिकली क्या होती है, आपको पता होना चाहिए कि इफ कंडीशन के अंदर यहाँ पे आपका लॉजिक रहता है। अगर ये आपका ट्रू होता है तो आपका इफ के अंदर जो कोड लिखा है वो प्रिंट होता है, वो आपका एग्जीक्यूट होता है। मैंने यहाँ पे कर लिया आई, आई मेरा मॉड्यूलर इक्वल इक्वल टू 0 डिवाइडेड बाय 2 से कर दो इसको। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग को प्रिंट कराया कि भाई माई इवन नंबर इज, और भी कौन सी वैल्यू, आई को प्रिंट आ जाए, अदरवाइज ये प्रिंट ही नहीं करेगा। ब्राउजर पे जाऊंगा तो देखो मेरा क्या, माई इवन नंबर इज 2 4 6 8 एंड 10। सेम अगर मेरे को ओड नंबर प्रिंट कराना हो तो नोट इक्वल लगा दूंगा मैं, माई ओड नंबर, तो यहाँ पे आपका ओड नंबर आ गया। तो ऐसे यहाँ पे इवन और ओड नंबर निकाल सकते हो। जैसे 100 है, मैंने यहाँ पे किया कि मैं चाहता हूं कि 200 तक दिखाए, तो देखो मेरा यहाँ पे 200 तक आ गया प्रिंट हो गए। 1 3 5 7 9 11। तो आप यहाँ पे जितना मर्जी चेक कर सकते हो। मैंने 5 चूज किया तो 1 3 एंड 5 आया उसके बेस पे। अब देखो सेम चीज इसमें ना एक चीज और दिखाता हूं मैं आपको, फॉर लूप के अंदर ही मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग को प्रिंट कराया। ठीक है भाई, और मैंने क्या किया, माई वैल्यू इज आई को मैंने प्रिंट कराया, तो आप देखोगे माई वैल्यू आ गई 1 2 3 4 5 आ गया। ठीक है, अब जैसे ही मेरा ये फॉर लूप काम किया, ये पूरा पूरा कोड एग्जीक्यूट होगा, उसके बाद मेरी नेक्स्ट लाइन का कोड चलेगा।
कंसोल डॉट लॉग माई फाइनल माई वैल्यू कर देते हैं, माई वैल्यू इज माई नेम वैल्यू प्रिंट इज सिंपल। यानी कि पहला मेरा फॉर लूप चला 5 टाइम्स और उसने मेरी वैल्यू को प्रिंट कराया। अब मुझे यहाँ पे प्रिंट कराना कि वैल्यू मेरी कितनी बार प्रिंट हुई है। अगर मैं यहाँ पे आई को प्रिंट कराऊं तो मेरी क्या वैल्यू आएगी आप बता सकते हो। मैंने यहाँ पे आई को लगाया है, प्रिंट कराना है, ठीक है, तो मेरी वैल्यू यहाँ पे 6 आई। 6 क्यों आई? 1 2 3 4 5, यहाँ पे वैल्यू 6 क्यों आई आप बता सकते हो? क्योंकि देखो जैसे ही मेरा क्या हुआ, ये लॉजिकल क्वेश्चन है, इंटरव्यू क्वेश्चन है कि आपका यहाँ पे फॉर लूप चला हुआ है और उसके बाद मैंने कंसोल डॉट लॉग पे प्रिंट कराया और वैल्यू प्रिंट इज आई। यहाँ पे इसने लगा दिया 6, जबकि वैल्यू मेरी क्या है यहाँ पे 5 आनी चाहिए। देखो भाई सिंपल चीज है, मैंने आपको पहले बताया था कि फोर के अंदर हमारी 3 चीजें होती हैं। पहली आपकी इनिशियलाइजेशन, उसके बाद आपकी कंडीशन और इरिटेशन। जैसे ही मेरा फॉर लूप स्टार्ट हुआ, आपकी वेर आई की वैल्यू 10 होगी और इसने चेक की कंडीशन मेरी की 5 से कम है और इक्वल है, हाँ बिल्कुल है, तो इसने कोड को प्रिंट कर दिया और प्रिंट करने वाले इसने क्या किया, आई की वैल्यू प्लस प्लस कर दिया। तो जैसे इसने आई की वैल्यू प्लस प्लस किया, 4 किया, अब इसने क्या किया यहाँ पे 5 प्रिंट किया। 5 प्रिंट करने के बाद ये कोड मेरा यहाँ पे इरिटेशन हुआ है और 5 की वैल्यू क्या होगी यहाँ पे 6 हो गई। 6 होने के बाद इसने कंडीशन चेक करी, कंडीशन क्या मिली इसको, फॉल्स होगी यहाँ पे, तो इसने ये कोड प्रिंट नहीं किया और मेरी आई की वैल्यू क्या होगी यहाँ पे 6 वैल्यू काउंट होएगी। तो मैंने क्या चेक किया कंसोल डॉट लॉग में 6, तो इसलिए मेरी आई की वैल्यू यहाँ पे 6 आई है। तो भाई इसीलिए मेरी यहाँ पे आई की वैल्यू 6 आई है। अब नाउ नेक्स्ट इंटरव्यू में आपसे पूछता हूं कि भाई ये वेर है, ठीक है, वेर आपने आई किया, वर्क किया, ठीक है, आपकी वैल्यू 6 आ गई। अगर मैं वेर की जगह यहाँ पे लेट कर दूं तो वेर, लेट और कॉन्स्ट में क्या फर्क है, मैंने आपको इसलिए भी एक सेशन बना रखा है, आपको पता होना चाहिए। अगर मैं सेव किया अब क्या आएगा मेरा रिजल्ट, अब हम चेक करते हैं। तो यहां पे आ गया मेरा एरर, आई इज नॉट डिफाइंड, यानी कि मेरा आई डिफाइन ही नहीं है। यानी कि मेरा यहाँ पे आई क्या है, अनडिफाइंड। अगर मैं चेक करना चाहूं अपनी आई की वैल्यू, टाइप ऑफ आई, सेव किया, यहाँ पे आई की वैल्यू क्या शो कर रही है मेरे को, यहाँ पे अनडिफाइंड शो कर रही है। बट अगर लेट को मैं वेर से कन्वर्ट करता हूं तब मेरे को क्या शो कर रहा है, नंबर शो कर रहा है टाइप ऑफ। क्यों? ये इंटरव्यू क्वेश्चन है, आप बताओ इसका आंसर क्या हो सकता है। इसका आंसर सीधा सा ये है भाई, जो मेरा वेर है वो मेरा फंक्शन स्कोप के अंदर काम करता है और यहां पे ये इफ ब्लॉक है, बैकटिक्स ब्लॉक है, ऑब्जेक्ट का ब्लॉक है, फंक्शन स्कोप नहीं है। और जो मेरा लेट और कॉन्स्ट है वो मेरा एज ए इफ ब्लॉक के अंदर काम करता है। चाहे आपका फंक्शन स्कोप हो, कोई भी ब्लॉक हो, उसके अंदर आपका स्कोप वहीं तक रहेगा। इस जो लेट की वैल्यू है ना ये यहीं तक रहेगी बस, इसलिए यहां पे इसको अनडिफाइंड वैल्यू मिल रही है यहाँ पे, ठीक है भाई। और अगर मैं यहाँ पे लेट को ही हटा दूं अब क्या होगा, टाइप ऑफ वैल्यू नंबर्स आ रहा है और मैं डायरेक्ट आई को प्रिंट करूं तो आई की वैल्यू 6 आ गई और मैं आई की वैल्यू यहां भी चेक कर सकता हूं कंसोल में। अब क्या हुआ, ये मैंने यहां पे वेरिएबल को ग्लोबली डिक्लेयर कर दिया, ठीक है। अब ये क्या है, आई की वैल्यू मुझे हर जगह मिलेगी। तो ये भाई आप थोड़ा ध्यान रखना, यहाँ पे हम लेट यूज करते हैं हमेशा, लेट आई, तो आप भी लेट आई यूज करना। सेव किया, वैल्यू परफेक्ट है। तो ये था भाई, जब भी आप लूप यूज करो तो ध्यान रखना है कि आप वेर यूज कर रहे हो, लेट यूज कर रहे हो, कॉन्स्ट यूज कर रहे हो। अब नेक्स्ट आता भाई, हम चलते हैं, दो लूप हमारे हैं, फोर इन एंड फोर ऑफ। फोर इन क्या होता है, देखो फोर इन बेसिकली क्या होता है, फोर इन जो लूप होता है ना, प्राइमरी यूज फॉर द इटरेशन ओवर द प्रॉपर्टीज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ये आपका हमेशा ऑब्जेक्ट पे काम करता है फोर लूप्स। चलिए ट्राई करते हैं, फोर इन लूप। एक मैं यहां पे अपना ऑब्जेक्ट बना देता हूं, कॉन्स्ट बना देता हूं मैं यहाँ पे भाई एम्प्लॉय, फॉर एम्प्लॉय, जिसका कि भाई नेम क्या है, रोहित आजाद,
एंड एज, एज मैंने डाल दी 35 एंड एड्रेस, एड्रेस मैंने डाल दिया दिल्ली इंडिया, सिटी, सिटी मैंने डाल दी दिल्ली। ये सारी मेरी इन्फॉर्मेशन है और मैंने डाल दिया एम्प्लॉय कोड। एम्प्लॉय कोड क्या भाई, अपना जो अपने एम्प्लॉय कोड हो मैंने डाल दिया यहाँ पे, ठीक है। अब एम्प्लॉय, अब मुझे चेक करना है, ठीक है। मेरे पास ना कोई इंटरव्यू क्वेश्चन आया कि आपके पास ये ऑब्जेक्ट है और मुझे ना इस ऑब्जेक्ट की वैल्यू अलग अलग करनी है, ठीक है। अब इसकी की और वैल्यू अलग अलग कैसे प्रिंट करा सकते हैं। मेरा यहाँ पे एम्प्लॉय का है जी ऑब्जेक्ट हो गया भाई, ऑब्जेक्ट बन गया है मेरा, एक एम्प्लॉय का ऑब्जेक्ट है। अगर मुझे इसके की और वैल्यू निकालनी हो तो एम्प्लॉय डॉट नेम एज, तो चलिए अब हम फॉर लूप की सहायता से इसकी की निकालते हैं और वैल्यू निकालते हैं। सबसे पहले हमारा क्या आएगा, फोर, और भाई फोर के अंदर हमारा क्या है, लूप आएगा, ठीक है। किसके साथ, मैंने एक कॉन्स्ट बनाया यहाँ पे क्या, जिसका मैंने एक वेरिएबल नाम डिफाइन किया की इन, किसके थ्रू, एम्प्लॉय, मेरा यहाँ पे एम्प्लॉय आ जाएगा। तो एम्प्लॉय की जो भी की होगी, ठीक है, उस पर लूप चलेगा और वो एक की नाम से वेरिएबल यहाँ पे स्टोर हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग में प्रिंट कराऊं यहाँ पे भाई की और माई की वैल्यू आ जाए, तो मेरी देखो की क्या आया, नेम आ गया, एज आ गया, एड्रेस आ गया, सिटी आ गया, एम्प्लॉय कोड आ गया। तो आप देखो मेरी यहाँ पे ना जो की है उसकी की प्रिंट हो गई। अब मुझे वैल्यू प्रिंट करानी हो तो सिंपल है, मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे चलता हूँ की, मैं यहाँ पे क्या क्या की किया, की आ गया, नेक्स्ट मेरा क्या गया, यहाँ पे स्पेस दिया मैंने, यहाँ पे वैल्यू, VALUE वैल्यू, एंड किसकी वैल्यू, मेरा जो ऑब्जेक्ट है इस ऑब्जेक्ट की वैल्यू डॉट क्या, उसका नेम, जो कि मेरा नेम है, जो कि की के अंदर आएगा। क्योंकि मैं यहाँ पे की डिफाइन नहीं कर सकता भाई, ये गलत है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे की डिफाइन कर लेता हूँ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को एक्सेस करने का ये भी एक तरीका है, हम ऑब्जेक्ट के सेशन में आपको बताएंगे, ठीक है भाई। सेव किया मैंने, वैल्यू को थोड़ा सा साइड कर देते हैं, देखो आ गया ना आपका। की नेम क्या है, नेम, इसकी वैल्यू क्या है, रोहित आजाद। की एज, वैल्यू क्या है इसकी 35, की एड्रेस, वैल्यू क्या है इसकी दिल्ली इंडिया। तो भी ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, ये आपका ऑब्जेक्ट के साथ काम करता है। कुछ आपको फंक्शन ऐसा मिल जाए, ऑब्जेक्ट ऐसा मिल जाए जिसकी आपको की निकालनी हो, वैल्यू निकालनी हो, की आपको अलग शो करानी है, वैल्यू आपको अलग शो करानी है। सपोज करो यहीं पर ही आपको एक टेबल बनानी है, जो कि टेबल का जो हेड होगा उसमें नेम, एज, एड्रेस, सिटी, एम्प्लॉय आ जाए और उसके बाद उसकी वैल्यूज आए, तो यहाँ पे वो बेस्ट तरीका आपका इस्तेमाल करने का, ठीक है भाई। तो ये था हमारा फॉर लूप। तो भाई फॉर लूप, फॉर इन लूप, ठीक है भाई। अब नेक्स्ट हमारा आता है फाइनल लूप भाई, आपका फोर ऑफ लूप, ठीक है। और भी जो है फोर ऑफ लूप होता है ना, ये हमेशा आपका एरे के ऊपर काम करता है। और एरे के ऊपर जब हमारा काम करता है तो कैसे काम करता है, चलिए देखते हैं फोर ऑफ लूप। चलिए भाई अब हम बात करते हैं फोर ऑफ लूप की मदद से। मैंने क्या किया, एक हम कॉन्स्ट नाम से वेरिएबल बना लेते हैं, माई एरे वैल्यू। अब सपोज करो आपको ना एक एरे की वैल्यू दे दी गई है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 9 तक, ठीक है भाई। अब हम इसको कैसे, मुझे इसकी पूरी पूरी वैल्यू प्रिंट करानी है, ठीक है। जो जो इसके अंदर 1 2 3 4 5 7 8 9 है, उसको हम कैसे करेंगे। इसके अंदर मैंने एक कॉन्स्ट लिया, मैंने क्या किया, मैंने वैल्यू नाम लिया, वैल्यू ऑफ, और भाई जो मेरी माई वैल्यू एरे है, और इसके अंदर मेरी कंडीशन जो मुझे प्रिंट कराना है, कंसोल डॉट लॉग। सबसे पहले तो मैं प्रिंट करा के देखता हूँ कि मेरी वैल्यूज की वैल्यू क्या आ रही है। इसको वैल्यू नहीं, इसको दे देते हैं हमें वैल्यू ऑफ माई एरे, ठीक है भाई। चलो वैल्यू, सेव किया। आप देखो क्या मेरी पूरी पूरी वैल्यूज आ गई यहाँ पे 1 to 9 तक, ठीक है। अब देखो बेसिकली इसकी सहायता से आप यहाँ पे क्या क्या कर सकते हो। जो एरे है, एरे के अंदर मुझे कोई वैल्यू चेंज करनी है, कुछ एक्स्ट्रा प्रिंट कराना है, क्या चेंज करना है मुझे, जो वैल्यू है ना, वैल्यू को गुणा करना है 2 से, ठीक है। देखो आप कहेंगे ना वैल्यू चेंज हो गया, आ गई। ऐसे आप तरीके से चेंज कर सकते हो 2 4 8 9 10 12 14 16 18, जैसे आपकी एज ए टेबल हो, टेबल के थ्रू। तो भाई ये था आपका ऑफ लूप। और इस ऑफ फोर का जो लूप है, ऑफ एंड इन,
ये आपको ट्राई करना चाहिए। कैसे हम ट्राई, सिंपल तरीका भी, ठीक है, इसको हम कैसे ट्राई करें, अपनी ज़िंदगी में इस्तेमाल करें और भी कोड की लाइफ को ईजी करें। इसके साथ अगर आप इसको चेक करो एक बार, ठीक है, एक बार आप इसको ट्राई करना, कुछ आपको समझ में नहीं आता हो, कुछ आना हो तो आप मेरे को बताना, मैं आपको बताऊंगा, ठीक है भाई। इसकी सहायता से सबसे पहले ना आप देखो, चेक करना कि भी हम टेबल कैसे प्रिंट करा सकते हैं, ठीक है, फॉर इन की सहायता से, लूप वगैरह से। तो भी ये हमारा कॉन्सेप्ट था यहाँ पे लूप का। पांचों लूप हो गए हैं, कवर हो गए हैं। एक बार आप ट्राई करना अपने हैंड पे, अगर आपको समझ में नहीं आया तो आप मुझे फिर से बताना, मैं दोबारा से कोशिश करूंगा। तो भी सबसे पहले हमने लूप कौन सा लिया था, फॉर लूप, फॉर लूप बेसिकली, ठीक है। उसके बाद हमारा था फॉर वाइल लूप, उसके बाद हमने ट्राई किया डू वाइल लूप, नेक्स्ट हमने ट्राई किया फॉर इन लूप, ठीक है भाई। ये हमेशा आपका ऑब्जेक्ट के साथ चलता है, जो कि आपको की एंड वैल्यू को अलग करके देता है बेस ऑन द आपके लॉजिक। फिर हमने फॉर ऑफ लूप को ट्राई किया। फॉर ऑफ लूप हमारा कैसे काम करता है, एक एरे के वो आपका काम कर सकता है, ऑब्जेक्ट के ऊपर काम कर सकता है, बेस ऑन द आपकी सिचुएशन क्या है, डिमांड क्या है, ठीक है भाई। ठीक है भाई, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।